जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है, भाषा बहुत मीठी है, विनम्रता उसके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है, नियमों का पालन करने वाला है, कोई बुरी आदत नहीं है। ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? शरीफ आदमी। लेकिन ऐसा आदमी कदम कदम पर ठोकरे और धक्के खाता है इस समाज में। प्रशासन उसे परेशान करता है, अधिकारी उसका शोषण करते हैं, कानून के सामने अगर वह जाता है तो उसके साथ अन्याय होता है, समाज उसे परेशान करता है, रिश्तेदार परेशान करते हैं, यहां तक कि मां बाप भी उसी का शोषण करते हैं। भाई भाई में झगड़ा हो गया, एक भाई शरीफ है, रिश्तेदार इकट्ठा होकर के उसके पास में आते हैं और कहेंगे कि दूसरे वाला तो बदतमीज है, तुम्हें ही समझाया जा सकता है, तुम ही समझदार हो, तुमने अब तक समझौते किए हैं, एक और समझौता कर लो। यानी एक और समझौता उसके हिस्से में आया, एक और नुकसान उसके हिस्से में आया, और यह आखिरी नहीं है, फिर अगर कोई मामला होगा फिर समझौता उसे ही करना पड़ेगा। एक बड़ा शरीफ लड़का, कम उम्र में उसका विवाह हो गया, अभी उसकी उम्र 21-22 साल थी और वह आगे बढ़ना चाहता था, जिंदगी में तरक्की करना चाहता था। 19 वर्ष की उम्र में उसका विवाह कर दिया, लेकिन घर में इतना तनाव रहता था कि आगे बढ़ने की तो बात दूर, वह उस तनाव से बाहर नहीं निकल पाता था। उसके घर वाले यानी उसके मां बाप उसकी पत्नी को बहुत परेशान करते थे, उस पर बहुत अत्याचार करते थे। वह अपनी पत्नी से भी प्रेम करता था और मां बाप की भी इज्जत करता था। मन में यह भाव था कि यह दूसरा घर छोड़ करके हमारे यहां पर आई है, इस घर को अपना इसने माना है, जो मेरी पत्नी है, मैं ही इसका यहां पर हूं, मैं इसके साथ नहीं खड़ा हूंगा तो फिर कौन खड़ा होगा। लेकिन वह मां बाप का भी विरोध नहीं करता था। जो उसकी जिंदगी का वो समय था जिसमें कि उसे तरक्की करनी थी, वो सारा का सारा समय उसका टेंशन में, परेशानियों में, घुट घुट कर जीने में गुजर रहा था। तरक्की तो कहां से हो जाए, और यहां तक की बातें भी वह सहन कर सकता था, लेकिन उसके मां बाप उसकी बुराई किया करते थे, समाज में उसकी पत्नी की बुराई किया करते थे। और चूंकि पत्नी को गलत साबित करना था, पत्नी को अत्याचारणी साबित करना था, पत्नी को व्यभिचारणी साबित करना था, चरित्रहीन साबित करना था, और चूंकि पुत्र उसके साथ में जुड़ा हुआ था, उस लपेटे में अपने पुत्र को भी ले लिया करते थे और उसको भी गलत ही दुनिया के सामने करके प्रस्तुत करते थे। लेकिन फिर भी लड़का प्रतिभाशाली था, हिम्मत वाला था, किसी न किसी तरीके से तरक्की कर रहा था। बाहर समाज वाले लोगों से यह देखा नहीं जा रहा था। जहां पर भी कोई उसकी तारीफ करता लड़के की, तो गांव के, समाज के, कॉलोनी के लोग कहा करते कि वो तो बिल्कुल घटिया लड़का है, वो तो अपने मां बाप के साथ अच्छे से पेश नहीं आता, उनके साथ अत्याचार करता है। और सबूत के लिए बहुत सारी चीजें दिखा दिया करते थे और उनके मां बाप से भी मिलवा दिया करते थे, मां बाप उसके सामने भी बुराई करते। ऐसे में उस लड़के पर क्या बीत रही होगी आप सोच सकते हैं। कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया, बल्कि वह डूब रहा था तो उसको और डुबोने के लिए समाज के लोग सामने आए। यह स्थिति उस लड़के की हो चुकी थी। वास्तव में शरीफ आदमी की सहायता के लिए इस समाज में कोई नहीं आता। लड़के को सहन करते करते बहुत लंबा समय बीत गया, लड़के का भविष्य खराब हो गया, करियर में वह कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कब तक अत्याचार को सहन करता? 28 साल का वह हो चुका था। इस अत्याचार को सहन करते हुए 9 साल गुजर गए थे। एक दिन उसे गुस्सा आया और उसने अपने मां बाप को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, और यहां तक कि कठोर शब्द में यह भी कहा कि मैं भूल जाऊंगा कि मेरे मां बाप हो, मैं भूल जाऊंगा कि आपसे मैंने जन्म पाया है। अगर मेरी पत्नी के खिलाफ झूठ में कोई भी बात प्रचारित करने की कोशिश की, कोई इल्जाम लगाने का प्रयास किया, तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। यकीन मानिए, उस दिन के बाद उसके मां बाप खामोश थे, हर प्रकार का अत्याचार बंद हो गया। बस इतना सा ही तो करना था। इतना सा करने में 9 साल क्यों लग गए? इसलिए लग गए क्योंकि भले आदमी से भलाई का रास्ता छोड़ना आसान नहीं होता। भला आदमी पुलिस के सामने गया, विनम्रता से अपनी बात कर रहा है, तो जानते हो वह कोई बात उसकी नहीं सुनेंगे। एप्लीकेशन यदि वह कोई देगा किसी चीज के लिए, वह पीड़ित है, तो उसको डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। वहीं पर कोई रसूखदार आदमी ढंग से पुलिस वालों के साथ बात भी नहीं करता, जाकर के किसी नेता को फोन मिला करके उनको दे देता है और अपनी एप्लीकेशन देता है, उसको बाकायदा इज्जत के साथ में बैठाया जाएगा, और अगर उसकी झूठी भी शिकायत है उसको दर्ज कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रभाव के साथ में बात की थी। यही स्थिति किसी दफ्तर में जाकर के होगी। पता नहीं लोग बाग सरकारी अधिकारी के सामने जाकर के भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं? क्या हर एक सरकारी अधिकारी पुलिस है, उनके पास डंडा है या बंदूक है?
या उनको दंडित करने का अधिकार तुम्हें है? नहीं। बस पता नहीं किस तरह से दब्बू हो जाते हैं और अपना काम कराने की बजाय वहां पर रिश्वतखोरी में और ज्यादा इजाफा करते हैं, रिश्वत देते हैं और बस शोषण का शिकार बनते चले जाते हैं। ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहता है। अब आप कहेंगे कि भले आदमी का कोई जमाना नहीं है, अगर आदमी बदतमीज हो तो सारी चीजें सही होने लगती हैं। वास्तव में किसी हद तक आपने सही सोचा है, पर पूरा सही नहीं सोचा है। बदतमीज आदमी की भी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। यह बात सही है कि हमने देखा है कि एक लड़का अपने मां बाप की इज्जत करना तो दूर की बात, हर दूसरे तीसरे दिन अपनी मां की पिटाई करता है। अपने बाप की खूब पिटाई करता था, बाप मर गया है। बहन की इज्जत नहीं करता है, सबको मां बहन की गालियां देता है। अगर कोई व्यक्ति उनके घर में इंटरफेयर करने के लिए आता है तो कहता है मेरे घर का मामला है, उनके साथ भी मां बहन की करने को आता है। दूसरा आदमी सोचता है अरे इनके घर के मामले में क्या पड़ना। अगर कोई आदमी किसी प्रकार से उसके खिलाफ कुछ बोलता है तो उस पर झूठा केस डाल देता है। अब आदमी उससे बचते हैं। मूर्ख से आदमी बचते ही, बदतमीज से आदमी डरते ही। लेकिन मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि यदि आप लोगों को ऐसे ही डराते चले जाएंगे, आपके अंदर इतनी मूर्खता पैदा हो जाएगी कि आप सोचने लगेंगे कि ये दुनिया तो तुमसे इसी प्रकार से डरती है, तो फिर लोगों का डर भी खत्म हो जाएगा और आपके खिलाफ ऐसा कदम उठाएंगे कि आप उसके बाद उठ नहीं पाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। क्योंकि उस बदतमीज आदमी ने हर आदमी के साथ बुरा व्यवहार किया होगा। जिस आदमी ने उसके खिलाफ कठोर कदम उठाया, उस आदमी के साथ वो दूसरे लोग भी खड़े हो जाएंगे और उस आदमी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह भी चीज सही नहीं है। तो फिर सही क्या है? सही है कि आप बदतमीज मत बनो, लेकिन अपने अंदर मेंटल टफनेस लेकर के आओ, अपनी वाणी में प्रभाव लेकर के आओ, अपने अधिकारों को जानो, थोड़ा सा चिंतन करो, मनन करो, ज्यादा देर तक इंतजार न करो। सामने वाला आपको सम्मान नहीं दे रहा और आप फिर भी उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। अब आपको समझ जाना चाहिए कि अब यह समझेगा नहीं। अब आप इस बात को समझ जाओ कि आपको अपने व्यवहार को बदलने की जरूरत है। मां बाप का सम्मान करो, लेकिन अगर आप विवाहित हैं और आपकी पत्नी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ कौन खड़ा होगा भाई? आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। आप पत्नी का सम्मान करो, उससे प्रेम करो, लेकिन अगर आपके मां बाप के साथ वह बुरा कर रही है, बुरा बर्ताव कर रही है, सम्मान नहीं कर रही है, उन पर अत्याचार करने का प्रयास करती है, तो मां बाप के साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि यदि इसी प्रकार दब्बू बनते चले जाओगे, कल तुम भी इस लपेटे में आओगे और निश्चित रूप से कानून में जाकर के फंस जाओगे। तो इससे निकलने का रास्ता नहीं होगा। आज तुम कदम उठा सकते हो, समाज के सामने बात रख सकते हो, रिश्तेदारों के सामने बात रख सकते हो, हजार सबूत जुटा सकते हो और कठोरता से यदि आप काम लोगे तो निश्चित रूप से आप घर की स्थिति को ठीक कर सकते हो। भाई भाई का व्यवहार है। मैं कहता हूं कि वास्तव में छोटे भाई को लक्ष्मण होना चाहिए, लेकिन तब जबकि बड़ा भाई राम हो। लेकिन अगर बड़ा भाई धृतराष्ट्र है और आप लक्ष्मण हो जाएंगे तो फिर निश्चित रूप से लक्ष्मण घाटे में रहेगा और धृतराष्ट्र अत्याचार करता रहेगा, सब कुछ ले जाएगा। भाई दुर्योधन है तो फिर अर्जुन बनकर के काम चलेगा, फिर भरत बनकर के काम नहीं चलेगा। जिस समय जिस तरह के व्यवहार की आवश्यकता है, उस समय उस तरह का व्यवहार करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। लेकिन आपको अपनी सीमाओं का भी पता होना चाहिए। यदि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो, लेकिन अगर आपके सामने कोई बदतमीजी दिखाने की कोशिश करता है तो आपके एटीट्यूड में वह कठोरता होनी चाहिए कि उसकी बदतमीजी बहुत मामूली दिखाई दे और उस आदमी को लगे कि मैंने गलत आदमी को छेड़ लिया है। अगर आप दुनिया के सामने मजबूत बनकर के नहीं रहोगे तो दुनिया आपको कदम कदम पर लूट लेगी, परेशान कर देगी। ये बातें जो कि आप किताबों में पढ़ते हैं कि सदाचारी व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति समाज में सुखी रहेगा, इज्जत पाएगा, ये केवल किताबों की बातें। व्यवहार की बात यह है कि शरीफ आदमी को, सहनशील आदमी को, अच्छे आदमी को, भले आदमी को दुनिया शोषण करती है, लूटती है, परेशान करती है। जहां भी वह जाएगा उसका शोषण ही होगा, उस पर अत्याचार ही होगा। इसलिए दुनिया को समझना जरूरी है। अपने अंदर मेंटल टफनेस को लेकर के आना है। या दुनिया की भाषा में बात करें तो आपके अंदर उतनी तो बदतमीजी होनी चाहिए कि आप किसी की बदतमीजी का जवाब बेहतर तरीके से दे सको। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जिन लोगों से लोग डर रहे हैं वो बहादुर लोग हैं। बिल्कुल कायर लोगों से लोग डर रहे हैं, इसलिए कि वो बदतमीज है और मूर्ख है। और ऐसा नहीं है
कि जो आदमी परिवार की भी चार बातें सुन रहा है, रिश्तेदारों की भी सुन रहा है, जो समाज की भी सुन रहा है, वो कायर है? नहीं। कई बार वह सेना में चला जाता है तो परमवीर चक्र लाने की हिम्मत रखता है। अगर कहीं झगड़ा हो जाए तो वह उस झगड़े में शेर की तरह से आगे बढ़ता है। अगर कहीं पर बहादुरी का प्रमाण प्रस्तुत करने की बात हो तो वह उस पर खरा उतरता है। लेकिन बस शरीफ है, शरीफ है तो ये दुनिया वाले उस शरीफ आदमी का, उस बहादुर आदमी का भी शोषण करते चले जाएंगे। तो आप कितने भी बहादुर हों, आप पर अत्याचार होगा, आपका शोषण होगा, जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे कि आपको बदतमीज होना नहीं है। लेकिन इस बदतमीज दुनिया के सामने टिकने के लिए कई बार आपको बदतमीजी का अभिनय करना पड़ता है। लेकिन होश में रहकर अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए इस बदतमीजी में इतना आगे भी मत निकल जाओ कि लोग आपसे परेशान होने लगें, आप अकेले पड़ जाओ, आप तन्हा हो जाओ और लोगों को आपके खिलाफ कठोर कदम उठाना पड़े और आप मिट्टी में मिल जाओ। यदि आप यह संतुलन की जिंदगी जियोगे तो इसका मतलब यह है कि आपने दुनिया को समझ लिया है। और यदि आप संतुलन की जिंदगी नहीं जी पाए तो शरीफ आदमी बनकर के लूट लिए जाओगे, परेशान हो जाओगे या फिर बदतमीज हो जाओगे, तो फिर तुम्हारा प्रतिकार ऐसा होगा कि तुम्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दुनिया को समझो और सुखी रहो। हरि ओम, हरे कृष्ण।